एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर, मैं आज यहाँ पर एक रीडिंग करने वाली हूँ और इस रीडिंग का थीम है भोलेनाथ। ओके, शंकर भगवान आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। क्या अर्जेंट मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स हैं, बहुत जैसे पॉजिटिव कुछ चीज़ों को आप रिसीव कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ आ रहा है आपकी तरफ और उसका किस तरीके से आप वेलकम कर रहे हो और क्या करना है आपको, ठीक है। इसी रीडिंग मेरी उसी पर बेस्ड होगी, ठीक है। भोलेनाथ अर्जेंट मैसेज, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने आती है, पेज खुलता है, चैनल आता है, आपको मिल रहा है ये रीडिंग, तो समझ लो वहाँ से आप कनेक्ट हो रहे हो, ओके। और जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने देना है, ठीक है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो भोलेनाथ आपको अर्जेंट में अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या भेज रहे हैं आपकी तरफ और आपको क्या रिसीव करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी कोई यहाँ पर बहुत, जैसे कहते हैं ना, नर्वस हो रहे हो आप। किस बात से हो रहे, क्यों हो रहे हो आपको विश्वास रखना है आपको अपने ऊपर, ठीक है। कि वो भोलेनाथ सबकी सुनता है, सबकी जो भी मन की। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हमें खुद के बारे में पता नहीं होता है कि हमारा कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम गलत डायरेक्शन हमेशा चूज़ करते नहीं। कभी कभी हम जिद पे अड़ जाते कि नहीं, मुझे यही रास्ता पे जाना है, मुझे यही पर्सन चाहिए या मुझे यही चाहिए। एक जिद जैसी जो होती है ना, एक बच्चों वाली जिद, ठीक है। तो भोलेनाथ को पता है कि आपको कौन सा रास्ता आपको आपकी खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जो चीज़ें मांग रहे हो, शायद वो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल भर के लिए आपको एक, जैसे कहते हैं ना, कोई खुशी दे सकती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक जो खुशी होती है वो आपको, वो पल भर की नहीं है, वो बड़ी लंबी है वो, ठीक है। तो भोलेनाथ आपके बारे में जानते हैं, समझते हैं कि आपको अभी क्या देना है, अभी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी। तो ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी मत बनो, ठीक है। जो आ रहा है उसे रिसीव करो, और क्या आ रहा है, क्या भेज रहे हैं वो यहाँ पर, वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भोलेनाथ का क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ, थैंक यू बाबा। बस बिलीव रखो, फैथ रखो, सब चीज़ें अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट होती चली जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उतना ही आप इतना हंसोगे, इतने खुश होगे, ऐसा लगेगा कि अच्छा, इसलिए भगवान मेरी ज़िद पूरी नहीं कर रहा था, ठीक है। तो भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज, हैप्पी फैमिली। भोलेनाथ में बता रही हूँ ना आपको, कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे सब पता है, ठीक है। कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, आपकी फैमिली के लिए क्या बेहतर है, जो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा, जो आपको सफलता की तरफ यहाँ पर लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भोलेनाथ आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश है जो आपकी शायद फैमिली से रिलेटेड ही है, तो वो आपको यहाँ पर बहुत जल्दी आपको वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और वो आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो खुशी होगी ना, ये मैं एक बात बताऊँ, पल दो पल की नहीं है। ये एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, एक दिल का सुकून है, चैन है, जो आपको जैसे बहुत, ये इसको लेकर आप ऐसा महसूस करोगे कि कितने जन्मों से मैं इसी की तलाश में था, कितने जन्मों से, जैसे कहते हैं ना, इसी को मैं, मतलब मैं फील करना चाहता था, मैं महसूस करना चाहता था,
ठीक है। एक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, गेट टुगेदर करना, इंजॉय करना, अपने बच्चों को वक्त देना, बच्चों के साथ हंसी मजाक करना। तो भोलेनाथ मतलब वो कहते हैं ना कि आपकी फैमिली में इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, आपके परिवार में, आपके बच्चों से, वो हर तरीके से आपको जैसे चारों तरफ से ऐसा आशीर्वाद आपकी तरफ से आ रहा है कि जहाँ पर हर तरफ से आप अपने आप को जैसे ब्लेस्ड महसूस करोगे, आप फील महसूस करोगे। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, जैसे आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आपको आपकी तरफ यहाँ पर है, रेनबो है, जैसे आप उनके साथ भोलेनाथ आपको जैसे इतना एक रेनबो जैसे कहते हैं ना, हर तरफ के कलर, हर तरफ से खुशियाँ वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और ये आ रही है आपकी तरफ, इसे रिसीव आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बहुत बैलेंस हो आप यहाँ पर हर तरीके से, जैसे फैमिली को भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक शायद आप बैलेंस नहीं थे। एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ऐसे बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो अब आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, सही दिशा की तरफ आप लेकर जा रहे हो, जो आपको खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, बहुत जैसे फैमिली में आपके हर तरफ से खुशियाँ, हर तरफ से प्यार, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपकी जैसे भोलेनाथ का है ना, आपके पूरी आपकी फैमिली के ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। आप शायद ये प्रेयर भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो कि हे भोलेनाथ, जैसा आपका परिवार है ना, ऐसा मेरा भी परिवार बनाकर रखना, ठीक है। तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक खुशियों की लहर, एक खुशियों का लहर आपकी तरफ यहाँ पर भोलेनाथ आपकी तरफ भेज रहे हैं, जिसको जैसे बहुत आप इंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो यहाँ पर। फोर, एक जैसे कहते हैं ना कि एक नींव खड़ी कर देना, खुद अपने परिवार के बीच में एक स्तंभ बन के खड़े रहना, डट कर, जैसे बहुत सी चीज़ों को फेस किया है आपने, तो जैसे वक्त आता है ना कि हाँ अब आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ब्लोसिंग अबंडेंस, यहाँ पर आपके लिए भोलेनाथ आपको यहाँ पर पूरी जैसे कहते हैं ना कि प्यार तो आ ही रहा आपकी फैमिली में, अबंडेंस भी आ रही है, ठीक है। जैसे आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है भोले बाबा, और आपको जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे अंधकार से एक प्रकाश की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। अबंडेंस है यहाँ पर, अबंडेंस मतलब मैं यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ, पता है कि आपको कोई एक रास्ता आपको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को जैसे ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर लेके जा रहे हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों को आप फिर से अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। अबंडेंस है, ब्लोसिंग अबंडेंस, यानी कि अधिकता, हर चीज़ में अधिकता। आपकी फैमिली में आपको बहुत जैसे कहते हैं ना एक सुकून सा महसूस होएगा यहाँ पर, ठीक है। एक अबंडेंस को महसूस करोगे यहाँ पर। भोलेनाथ आपको हर तरफ से जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत, जो अभी तक आप शायद किसी चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, या कोई जैसे कोई खुशी नहीं थी आपके दिल में, या आपके बच्चों के लिए, या आपकी फैमिली में, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं कभी कभी हमारे लिए, हर तरफ से, और हमें इतना सफ़र करना पड़ता है पूरी फैमिली को हर तरफ से, जो मतलब हमें एक बहुत कुछ चीज़ों को ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ कि ये सब कुछ किस लिए हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो भोलेनाथ आज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं, आपकी फैमिली में जो भी कलह, जो भी एक जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम, समस्या, जो भी टेंशन है, वो सब आपकी दूर कर रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है, आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है, आपको यहाँ पर एक अधिकता, हर चीज़ में अधिकता दी जा रही है। आपकी फैमिली में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, चाहे आपके लिए हो, चाहे आपके बच्चों के लिए यहाँ पर हो, ठीक है। ओके, विक्ट्री, माय गॉड, मतलब भोलेनाथ है ना आपको बहुत बड़ी सफलता की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। किसी डेफिनेटली किसी आपकी जैसे कहते हैं ना आपको किसी एक
एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आपको बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, 8 + 2 10। 10 मतलब जो भी आपने अभी तक अपने, जैसे कहते हैं ना, अपनी फैमिली के लिए सफ़र करा है, अपने खुद के लिए सफ़र करा है, या फाइनेंशियली कह लो, या करियर वाइज कह लो, या हेल्थ वाइज कह लो, कुछ भी कह लो, जो मतलब अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत पेशेंस भी रखा है हर चीज़ को जैसे करने में, और जैसे कहते हैं ना कि वक्त के अनुसार चलना, फेथ रखना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, फेथ रखना कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, कुदरत ईश्वर हमारी भी सुनेगा, भोलेनाथ हमारी भी सुनेंगे। ठीक है, जब कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर भी विश्वास रखते हैं और अपने परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें एक ऐसी बहुत बड़ी परेशानी से भी निकालता है, एक ऐसे वक्त से भी निकालता है। ठीक है, और एक ऐसा टाइम और एक ऐसा समय ज़रूर आता है जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हमारी फैमिली में होती हैं। वो एक ऐसा आशीर्वाद ज़रूर दे देता है जिसकी वजह से हमारी, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी धन्य हो जाती है, हमें सफलता मिल जाती है। तो आपको भोलेनाथ आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है, जैसे कुछ यहाँ पर ये मैसेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि जो एक मतलब आपका एक उनका आशीर्वाद आपके लिए यहाँ पर यही है कि आपकी जो भी समस्या चल रही थी आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के लिए सक्सेस नहीं मिल रही थी, या कुछ रास्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे थे, रास्ते बंद आपको दिखाई पड़ रहे थे, कहीं पर भी जैसे अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अब आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। चाहे आपके बच्चों से लेकर ही क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे भी जैसे कैरियर में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे या बढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो एक गेट खोल रहा है। ठीक है, एक आशीर्वाद आ रहा है उनकी तरफ से, आपको रिसीव करना है यहाँ पर। आपकी खुद की पूरी, जैसे कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो, और जब वो कहते हैं ना कि वो पिटारा खुलता है, देखो अच्छी चीज़ों का भी पिटारा खुलता है और बुरी चीज़ों का भी पिटारा खुलता है, तो यहाँ पर आपके कुछ अच्छे कर्म, ठीक है, कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और वो मिलेगा आपको सफलता के रूप में, खुशियों के रूप में। एक जो कहते हैं ना कि किस्मत का दरवाजा, भोलेनाथ ने आपके, जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का दरवाजा आपका खोला है यहाँ पर। ठीक है, ये भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज है कि अब आपकी तरफ जैसे कोई भी जैसे कहते हैं ना कि सुख, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सुख को आप महसूस ना करो या फील ना करो। जो अभी तक आपकी फैमिली को जो आप सोचते थे, विचार करते थे, शायद आप बहुत मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो भोलेनाथ ने आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपकी कबूल हुई है यहाँ पर, और आपको आशीर्वाद यही दिया जा रहा है कि आपको सफलता मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, चाहे आपकी क्यों ना हो या आपकी फैमिली की क्यों ना हो, आपके बच्चों की ही क्यों ना हो यहाँ पर। ठीक है, आपका जैसे कहते हैं ना आपकी फैमिली के ऊपर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। ओके, यहाँ पर अब आप ये महसूस करोगे कि आप सफलता की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक क्योंकि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो बहुत खुश हैं आपसे, बहुत प्रसन्न हैं आपसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, उसे बहुत प्रेयर करते हो आप यहाँ पर। तो आप जो भी प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो वो भोलेनाथ ने कबूल करी है, सुनी है, और आपको आशीर्वाद भी यहाँ पर दे रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो, आपका परिवार जहाँ पर भी जो भी काम करेगा, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। ये भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप है ना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको ब्लास्ट किया जा रहा है, आपको इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप है ना अपने कैरियर में आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में कर सकते हो यहाँ पर। ये भोलेनाथ ने आपको खुद ब खुद आशीर्वाद दिया है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके, जैसे कहते हैं ना कि एक
चीज़ों को कितनी गहराई से कितना क्या करना है, वो बैलेंस बिठाना वो आपको बहुत खूबसूरती से आ चुका है। हर चीज़ को मैनेज करना ये बहुत अच्छे से आपको आ चुका है। और ये विक्ट्री आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी जर्नी में भी मिल रही हो और खुद आप अपनी फैमिली के लिए भी विक्ट्री लेकर आ रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियली यस, आपकी मतलब आपकी कोई विश है, सच बताओ ना, आपकी कोई विश है कि आप अपनी फैमिली को बहुत हैप्पी रखना चाहते हो। यहाँ पर भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही है कि अभी तक जैसे कहते हैं ना, आपका घर खुशियों के बिना खाली लगता था आपको, जैसे आपके घर में खुशियाँ नहीं थी, फाइनेंशियली वीक थे आप यहाँ पर, जैसे कुछ खाली खाली सा आप महसूस करते थे आप अपने परिवार के बीच में, हर चीज़ें जैसे कहते हैं ना इनबैलेंस, एक ब्लॉकेज। तो यहाँ पर आपको भोले बाबा बोल रहे हैं कि अब हर तरफ का जैसे कहते हैं ना, हर तरफ से आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर एंजाइटी, किसी बहुत बड़ी आपको परेशानी से आपको निकाला जा रहा है, बहुत बड़ी दुविधा से आपको निकाला जा रहा है, जिसमें आप शायद अपना वक्त बेवजह बर्बाद करते रहते थे। आप इतनी ओवर थिंकिंग, सोच विचार कि ये इस खालीपन को या इस परेशानी को, इस दुविधा को कैसे दूर किया जाए, उसका समाधान जैसे आपको मिल नहीं रहा था, उस परेशानी से शायद आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे, उसी से जैसे घिरा हुआ सा आप महसूस करते थे। तो भोलेनाथ आपकी तरफ वो आशीर्वाद, वो अबंडेंस भेज रहे हैं। अबंडेंस यहाँ पर जो भी खालीपन है, फाइनेंशियली आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ये जो एक कहते हैं ना कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली में बहुत कमी रही है शायद। ठीक है, तो ये वही है कि जब कहते हैं ना कि हम फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, पैसा होता है, मनी होता है, तो हम अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, प्लस अपनी फैमिली की भी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप वही करने वाले हो। आप बहुत बड़ी एंजाइटी, टेंशन, दुख तकलीफ से बाहर निकल रहे हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम थी आपकी फैमिली से रिलेटेड, वो यहाँ पर अबंडेंस आपको भोले बाबा आपको दे रहे हैं। ठीक है, वुमन होल्डिंग अ क्वीन, यस, विक्ट्री आपको मिल रही है। भोलेनाथ आपको पता है, यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, अब मतलब जिसके बारे में भी आप सोच विचार कर रहे हो, शायद आप जैसे कहते हैं ना कि आप आने वाले फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो। ठीक है, क्या कैसे होगा, अगर ये चीज़ें, अगर ये मेरी फैमिली में नहीं आई, मेरे बच्चों के लिए करियर सही नहीं हुआ, या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, बच्चों के लिए नहीं कर पाई, तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसी का समाधान आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप जो भी आप करना चाहते हो, आप अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने करियर के लिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। ठीक है, आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो, जिस चीज़ों में अटके हुए हो, जिस परेशानी में अटके हुए, उसे आप बाहर निकलना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर जो कुछ कर रहे हो ना आप अपने करियर में, उसमें आपको सफलता यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इतना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो आप, कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी खुशियों को तो पूरा कर रहे हो, साथ में अपनी फैमिली की भी कर रहे हो। यहाँ पर भोलेनाथ आपको यहाँ पर इतना मतलब वो कहते हैं ना कि आपकी तरफ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत सारी खुशियों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ मैनिफेस्टेशन भी आपका काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में शायद आप अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि आपका एक डर रहता था शायद अंदर, एक भय चीज़ों को, जैसे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो हमारी, उस सिचुएशन से ही डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब वो डर नहीं है आपके अंदर, वो भय नहीं है आपके अंदर, जैसे ज़िंदगी को कैसे बिंदास होकर जीते हैं भोलेनाथ आपको यहाँ पर, कि अब आप अपनी लाइफ को इतना पीसफुली और इतना रिलैक्स होकर और बिंदास तरीके से आप जियोगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको लाइफ में सब कुछ मिल रहा है और आपकी फैमिली में भी आपको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर भोलेनाथ का आपका अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है। भोलेनाथ आपको वो सब कुछ, आपकी जो भी आपकी खाली था, वो आपको खुशियाँ यहाँ पर दे रहे हैं, कोई नहीं रहे यहाँ पर। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है।
ठीक है। एंड जय श्री कृष्ण। एक बैलेंस हो आप यहाँ पर, बैलेंस की ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ। बोले ना, क्या बोले ना। ओके, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो, भोलेनाथ आपको जानते हैं कि आप कितने हर चीज़ को बहुत, आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो, दूसरों के लिए आपको करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को हील करना, दूसरों को पॉजिटिविटी देना, दूसरों की केयर यहाँ पर करना। ठीक है, तो ये आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन वो कैसे करोगे कि जब आपके पास फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गया, तो भोलेनाथ आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग आप कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं, वो आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सफलता मिल रही है। जो भी आपकी दिल्ली मुराद है या दिल्ली तमन्ना है वो आपकी पूरी ज़रूर होएगी। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत पास्ट में आपने जैसे बहुत सफ़र किया है, बहुत जैसे एक पेनफुल साइकिल से आप बाहर निकले हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपनी बच्चों से, अपने खुद के लिए, जैसे अपने सपनों को भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने शायद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ सपने भी आप अपने पूरा करना चाहते हो, अपने सपनों को भी शायद दाव पे लगा दिया है आपने। एक बहुत चीज़ों को, जैसे एक ऐसी, एक जैसे कहते हैं ना, वक्त से आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ना, अपने आप से लड़ना, वक्त से लड़ना और अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को प्रूफ करना। ठीक है, तो ये वही है कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने जो भी चला है, सिचुएशन चाहे कैसी भी रही है आपकी, कितनी भी परेशानी का वक्त क्यों ना आया हो, लेकिन फिर भी आपने, मतलब कहते थे ना कि हिम्मत नहीं छोड़ी, आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना अपना इनर स्ट्रेंथ, जो एक हमें आगे की तरफ लेकर जाती है, वो आपके अंदर एंड तक बरकरार रही है। चाहे कितना भी कोई पीछे से आपको चीटिंग क्यों ना करे, आपके साथ धोखा ही क्यों ना करे, कि इसको आगे नहीं देने जाना चाहिए, ये आगे नहीं जा सकता है, इसको जैसे कहते हैं ना कि पीछे से छुरा भोंकना, किसी ने आपके जैसे आपको जैसे बैक स्टेप्स कुछ किया है आपके साथ, बहुत पीछे से आपके ऊपर वार करा है, सामने से नहीं करा, पीछे आपके बहुत जैसे बहुत आपके लिए, आपको सुनने के लिए मिला होगा कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, ये बहुत, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कैसे हो। आपको तो भोले बाबा ने समझा, आपको तो भोलेनाथ ने जाना है कि आप कैसे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस साइकिल से आप उस समय से बाहर निकल रहे हो। भोलेनाथ आपको अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं और आपको ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड 6 ऑफ वैंड्स, यस, ये विक्ट्री और ये सक्सेस, भोलेनाथ आपको जैसे कहते हैं ना कि अब वो फतेह आपकी है, जीत आपकी है, सफलता आपकी है। यहाँ पर जितना भी आपको, जिसने भी वक्त ने या समय ने या इंसानों ने या आपके अपनों ने आपके साथ गलत किया है, उतना ही उन्हें नहीं पता, उतने ही आप मजबूत बनते चले गए हो, उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनते चले गए हो। ठीक है, आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, अब आपको सफलता मिलेगी। भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर है कि आप अपने जैसे कहते हैं ना, आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपने कैरियर में, वो उसके आप बहुत नज़दीक हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी सफलता का और अपनी सक्सेस का आपको एक वो आप इतने अच्छे से फील करोगे, महसूस करोगे आप। ठीक है, और बहुत नज़दीक उसे कहते हैं ना कि आप शायद, आपका ध्यान भी वही है कि आपको ये अचीव करना है। ठीक है, और आप उसी की तरफ आप जा भी रहे हो। एप्रिसिएशन है आपको, भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज है, इतने पॉजिटिव कार्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ व्हील्स, जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी हर चीज़ रुकी हुई थी, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी,
सब कुछ खाली हो चुका था, ये ब्लॉक था आपका, लेकिन यहाँ पर अब उतनी ही आपकी रफ्तार है। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अब बाजी आपकी है, ठीक है, समय आपका है, किस्मत आपकी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना, आपका आप बहुत चीज़ों को जैसे समय बदलता है ना, तो बहुत चीज़ें भी बदल जाती हैं, तो सब कुछ वही बदल रहा है। भोलेनाथ आपके समय को बदल रहे हैं, ठीक है। आपके हाथों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पर। द हाई प्रीस्टिस, ये उसका जैसे कहते हैं ना कि दरवाजा आपको खोला जा रहा है यहाँ पर। आपको जैसे कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान आपके पास है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में यहाँ पर, ऐसा आप फील करोगे, क्योंकि आपको पता है कि किस रास्ते से अब मुझे निकलना है और कैसे निकलना है, कैसे मुझे सक्सेस लेनी है, कैसे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कैसे मुझे सफलता प्राप्त होगी, ये सब आपको पता है। आप बहुत नॉलेज हो, आपके अंदर बहुत ज्ञान है आपके, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव हो यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हो। द लवर्स, यस, ये भोलेनाथ आपको जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज़ को आप इंजॉय करोगे, ठीक है। अब वक्त आपका है कि आप जितना भी आपने शायद एक अकेलापन आपने बहुत महसूस करा है, एक फील करा है अकेले में, जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है। द लवर्स, यहाँ पर आप जितना भी आप अकेले रहे हो, उतना ही आप अब अपनों के साथ भी इंजॉय करोगे। ये आपके अपने सोलमेट होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही है कि अब आप मतलब आपके बीच में एक जो भी आप मिस कर रहे थे अभी तक, सबसे ज़्यादा आप जैसे एक अपनों का प्रेम मिस कर रहे थे, है ना, तो आपको अपनों का भी प्रेम मिलेगा यहाँ पर, ओके। एंड मैं ओशो से लेती हूँ। भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, भोलेनाथ का क्या अर्जेंट मैसेज है, भोलेनाथ का क्या अर्जेंट मैसेज है। जैसे कहते हैं ना कि आपको आपका खोया हुआ, पहले शायद पास्ट में आपका खोया हुआ आपका मान सम्मान भी दांव पे लग चुका था, ठीक है। तो वो खोया हुआ मान सम्मान भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप बहुत जैसे कुछ हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें फिर एक अलग ही नज़रों से देखा जाता है, एक अलग ही एक रुतबे से हमें नवाजा जाता है, ठीक है। क्लिंग टू द पास्ट, यस, ये पास्ट की आप ऊर्जा से आप निकल रहे हो, सब क्लीन कर दिया है भोलेनाथ ने आपके लिए, ताकि मतलब एक कहते हैं ना कि एक बर्डन था आपके ऊपर, एक स्ट्रेस था, इसे क्लीन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर उस बर्डन को अगर लेके घूमते रहते तो आप ये जो विक्ट्री, ये सफलता है, ठीक है, ये कभी नहीं होते। आपका पास्ट की वजह से आप बहुत स्ट्रेस लिए आए ही आपके ऊपर, ठीक है, बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, तो वो यहाँ पर स्ट्रेस आपका दूर हो रहा है। न्यू विजन, अब आप पता है एक नई आपकी योजनाएं बनेंगी। एक पहले आप शायद लो एनर्जी में रहते थे, एक किसी भी काम को करने की आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं थी, या वो पावर ही नहीं थी, वो हिम्मत ही नहीं थी आपके अंदर कि आप अपनी लाइफ को फिर से शुरू करो,
या आप अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करो, क्योंकि आपके ऊपर बोझा ही इतना था, बर्डन ही इतना था, जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था आपका। तो वो नई ऊर्जा को कैसे आप एक्सेप्ट करते, नए सपने अपने लिए कैसे बुनते। तो उसके लिए ये क्लीन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नए विज़न यहाँ पर अब आप जैसे कहते हैं ना, नया सोच रहे हो आप अपने लिए नई रणनीति बना रहे हो, आप नई ऊर्जा में आ रहे हो, एक अलग ही जैसे अलग ही सब कुछ यहाँ पर आपके अंदर बदलाव को महसूस यहाँ पर खुल रहे हो, जैसे आप खुल रहे हो, आपकी ऊर्जा को खिलने का खेलने का मौका मिल गया है यहाँ पर। अब आप ये ऐसा नहीं है, क्योंकि सब क्लीन हो चुका है। तो जैसे किसी बोझ के नीचे दबे हुए थे ना, अब वो जैसे कहते हैं ना, बोझ हट जाता है हमारे ऊपर से, हमारे दिमाग से। ठीक है, तो हम क्या होते हैं फिर, कैसे हम अपनी शक्ति में आते, अपनी पावर में यहाँ पर आते हैं। अवेयरनेस, यस, भोलेनाथ ने आपको बहुत जागरूक करा है, बहुत आपकी चेतना आपकी बहुत प्रबल है यहाँ पर। आपने अपनी चेतना को जैसे कहते हैं ना कि उसे सबसे पहले उसे जगाया है। भोलेनाथ ही है यहाँ पर, देखो इसके अंदर। यहाँ पर भोलेनाथ, आप बहुत कनेक्ट हो उनसे। ठीक है, आपको भोलेनाथ ने ही जागरूकता की तरफ लेकर आए, अपने अंदर से आपको जगाया है ताकि आप इस बर्डन से निकल जाओ। और ये जो आप रेंगते रेंगते जा रहे हो ना, एक नए जोश के साथ खड़े हो यहाँ पर, एक उसके लिए अवेयरनेस, अब उसके लिए एक जागरूक होना, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ये भोलेनाथ की ही आशीर्वाद से है। और यही अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। इस बर्डन से अगर यही चलता रहता आपके ऊपर, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी रफ्तार को नहीं देखते, स्पीड को नहीं देखते, क्योंकि आपकी जो चेतना है ना, आपका एक जैसे कहते हैं ना, माइंड, बॉडी और सोल। ठीक है, बॉडी के ऊपर तो, दिमाग के ऊपर तो, माइंड पे तो बाहर पड़ा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, और जो हमें ज्ञान की ज़रूरत होती वो ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, तो भोलेनाथ ने हर चीज़ के जैसे आपको बैलेंस करा है, हर चीज़ को जैसे आपकी क्लीन करा है। ठीक है, आपको प्योर करा है, और जिसकी वजह से आपकी सोल है ना, आपकी आत्मा, जो आपकी आत्मा में एक विराजमान है। ठीक है, आपकी आत्मा की शुद्धिकरण हुआ है यहाँ पर। ओके, आपको जागरूक किया है। और जब कहते हैं ना कि आत्मा जब जाग जाती है, फिर उसकी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, इंट्यूटिव हो, ब्लास्ट हो आप यहाँ पर। भोलेनाथ ने आपको एक ऐसा जैसे कहते हैं ना, इतना पावरफुल बना दिया है कि अब आपकी जैसे कोई रफ्तार को नहीं रोक सकता, आपकी स्पीड को कोई नाप नहीं सकता यहाँ पर। वो पावर है, वो शक्ति है आपके अंदर। हीलिंग, यस, पास्ट में जो भी आपके ब्लॉकेज बन रहे थे, या जिसकी वजह से आपकी रफ्तार नहीं थी या जागरूकता नहीं थी आपके अंदर, वहाँ से आपको हीलिंग की गई है, वहाँ से आपको हील किया गया है। भोलेनाथ ने आपको हील इतना किया है कि आपकी जहाँ जहाँ जो भी घाव थे ना, जो भी ब्लॉकेज थे, उस ब्लॉकेज को वो रिलीज़ करा है हीलिंग के थ्रू यहाँ पर। कंप्रेशन, पहले आप शायद वो कहते हैं ना कि इतनी लो एनर्जी में थे, शायद दूसरों के साथ ही आप अपने आप को, जब कहते हैं ना कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम मतलब दूसरों को ही देखते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब वो आपके अंदर से निकल रहा है, वो चीज़ें निकल रही हैं। आप अपनी सोच से, अपनी शुद्ध बुद्ध से, अपनी चेतना से आप यहाँ पर अब काम करोगे, किसी को देखकर नहीं करने वाले हो आप, क्योंकि जो भी होगा वो आपके थॉट्स होंगे, आपके विज़न होंगे, आपकी सोच होगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। यहाँ पर भोलेनाथ ने आपको जैसे कहते हैं ना, आप शेर हो, शेर, ठीक है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शेर की शक्ति को, शेर की पावर को जब कोई बांधता है, बंधे हुए शेर के ऊपर तो कोई भी अटैक कर सकता है। ठीक है,
उसके ऊपर तो फिर हर कोई पहलवान बन सकता है, हर कोई मतलब अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो देता है। तो मतलब आपके साथ भी यही हुआ है कि जब आप बंधे हुए थे ना, तो आपको पता नहीं, बहुत हर जगह से आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसी सिचुएशन में गए होंगे कि आप कमज़ोर हो, क्योंकि आप बंधे हुए थे नेगेटिविटी से, बर्डन से, और ऐसे लोगों से जो आपको जैसे कहते हैं ना कि हमेशा जैसे अपनी नेगेटिविटी से बांध कर रखते थे। और आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपकी जो जागरूकता, आपका जो नॉलेज, वो और कम 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 होता चला जा रहा था, जिससे आप अपनी सुध बुध भूल रहे थे। ठीक है, अपनी पावर में नहीं आ रहे थे। तो वहाँ से आपके भोलेनाथ ने आपको जैसे कहते हैं ना, आपको फिर से जगह, आपकी बेड़ियाँ खोली, आपको बताया है, आपके अंदर जागरूकता लाई है, और सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट किया है। आप शेर हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है आपके अंदर कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, किसी भी परेशानी से आप निकल सकते हो। ठीक है, अब वो जो आ रही है आपकी तरफ, वो न्यू विजन आ रहे, रफ्तार आ रही है। ठीक है, यहां पर उसको आपको रिसीव करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, ब्रेकिंग थ्रू, यस। एक जब आप मतलब एक अपनी पावर में आ जाते हो, अपनी सत्ता में आ जाते हो, ठीक है, तो किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि कोई आपको रोक ले या आपको बांध ले। ठीक है, आपने जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने सिर्फ, भोलेनाथ ने सिर्फ आपके अंदर जागरूकता लाई है ना, आपको बताया है, रास्ता दिखाया है, आपके ऊपर से आपको हीलिंग दी, बर्डन के, आपकी बेड़ियाँ खोली हैं। और जब आप इस जैसे कहते हैं ना कि इस चक्रव्यूह से आप बाहर की तरफ निकले हो, कुछ फाड़ के, जैसे कहते हैं ना कि ब्लॉकेज होता है, उसे जैसे कहते हैं ना, उसे कट करना, उसे फाड़ कर बाहर निकलना। आपने शायद अपनी जंजीरियां, अपनी बेड़ियां खुद खोली हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप बहुत जैसे कहते हैं ना, अब आपकी स्पीड, अब भोलेनाथ आपके बोल रहे हैं कि अब आपकी स्पीड आप देखना कि कितना आप अपनी लाइफ में, कितनी आपको सक्सेस मिलती है, सफलता यहाँ पर मिलती है। जो भी आपको रोक रहा था वो सब टूट चुका है, और उससे आप बाहर आ चुके हो। और जब बाहर आए हो ना आप, तो देख रहे हो आपकी स्पीड। ओके, तो ये भोलेनाथ के आपके लिए अर्जेंट मैसेज थे। ओके, इनर वॉइस, क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो यहाँ पर। और ये चंद्रमा, ठीक है, ये मून की एनर्जी है, जो कि भोलेनाथ, आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, उससे कनेक्ट हो रहे हो आप। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो खोया हुआ आत्मसम्मान था वो वापस आपको मिल रहा है। जो भी चीज़ें आपसे चली गई थी, खालीपन, बिल्कुल खाली हो चुके थे हर तरीके से, वो सब आपकी वापस धीरे 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 सब कुछ वापस भोलेनाथ आपके लिए दे रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, भोलेनाथ के अर्जेंट मैसेज ये आपकी तरफ भेज रहे हैं और इसे आपको रिसीव करना है। थैंक यू। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।